Hello programmers, this is Sukir Boss. Welcome back to my channel. Last video we practiced about tuple in Python and I hope you guys got my topic. So today's topic is for loop. Loop is simply iteration. With the help of loop we can print a large number of code into small lines and you already studied it in C++. सो मैंने सी प्लस प्लस में भी फॉर लूप को समझाया था अच्छे तरीके से। वहाँ भी आपने अगर कोई सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है जिसने तो उसको तो फॉर लूप का कंसेप्ट होगा। तो आज सिर्फ हम इसको फॉर लूप को पाइथन में देखेंगे कि हम किस तरह इसको करते हैं। तो फॉर लूप एक तो इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक प्रोग्रामिंग में ये कोड को बहुत सारे कोड को हम कंजेस्ट कर सकते हैं कि स्मॉल लाइंस ऑफ कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें जिस तरह सपोज़ कि मैं इसको कोडिंग से देखता हूँ कि मैं इसको किस तरह कर सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं सपोज़ कोई चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं अभी ये प्रिंट करता हूँ सपोज़ कोड विद तुकी। मैं इसको प्रिंट करता हूँ 5-6 दफ़ा। तो मैं किस तरह करूँगा, सपोज़ मैं बार बार इसको 5-6 दफ़ा लिखूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं इसको यहाँ पे इसको बार बार लिखना पड़ेगा और जिसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कोड विद तुकी। तो ये अगर हम इसको ओवरकम करने के लिए इसको बार बार लिखने से बचें तो हम क्या यूज़ करते हैं, देन वी यूज़ फॉर लूप। सो फॉर लूप हम इसलिए इसको लगाते हैं कि बहुत बहुत दफ़ा हम इसको लिखने से हम बच जाएं। सपोज़ कि हमारा फॉर लूप किस तरह काम करेगा पाइथन में। इन पाइथन में इसका सिंटेक्स देख लें। हम फॉर यूज़ करते हैं और इसका इंग्लिश की तरह सिंटेक्स है कि सिंपली हम फॉर लगाते हैं। सपोज़ कोई आपने वेरिएबल लेना है, कोई एक्स का ले लें तो आप लिख लें यहाँ पे कि फॉर एक्स इन रेंज। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो एक्स होगा उसकी रेंज कितनी होगी, कि आप कितने तक लूप को प्रिंट करना चाहते हैं। सपोज़ कि मैं गाइस 10 तक प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपने अगर पढ़ी है, वहाँ में मैंने आपको इंडेंटेशन बताई थी कि कॉलन लगाते हैं तो जब जैसे ही आप इंटर दबाते हैं तो ये आपकी इंडेंट लाइन जो होगी यहाँ पे होगी। ये हम फॉर लूप की बॉडी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम फॉर लूप की बॉडी में जब आते हैं, सपोज़ कि हमें क्या, हम इसको समझने की ट्राई करेंगे कि जब हम बॉडी में आ चुके हैं तो उसके बाद हम प्रिंट करना चाहते। सपोज़ मैं इसको जो 6 दफ़ा प्रिंट हुआ ये 5 दफ़ा, तो इसको हम प्रिंट करना चाहते थे इसलिए हम आए। तो आप क्या करोगे कि अगर ये एक स्टेटमेंट ये प्रिंट कर लो, इसको कॉपी करें, इसको आप इसकी बॉडी में लिखें कि ये मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप प्रिंट करवाएं तो आपको 10 दफ़ा प्रिंट करके देगा। आप यहाँ पे देखें, रन करें इसको, यहाँ पे देखें आपको ये कोड विद टू की जो स्ट्रिंग हमने पास की ये हमें 10 दफ़ा इसने प्रिंट करके दे दी। तो ये लूप का फ़ायदा होता है। तो इसको समझते हैं कि ये 10 दफ़ा इसने किस तरह प्रिंट किया। ये जो एक्स वेरिएबल हमने देंगे इसको हम इस तरह भी करते हैं, ज़रा इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं। यहाँ पे आपको शो भी करवा दे कि 0 पे क्या है। और तो हमेशा क्या होता है कि लूप हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट ली है। हम अभी देखेंगे कि हम इसको 1 से भी स्टार्ट लेंगे, 2 से भी स्टार्ट लेके देख लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 0 स्टार्ट लिए और ये शो करवा रहा है एक्स के साथ कि 0 पे, ये 1 पे भी, 2 पे। तो यहाँ पे क्या करता है कि 10 से वैल्यू आती है, जैसे 0 रेंज से वैल्यू आएगी एक्स में, फिर ये प्रिंट करेगा जिसको कोड विद की 1 टाइम। फिर क्या करेगा कि 1 पे प्रिंट करेगा। ये रेंज से हमेशा वैल्यू आती है। यहाँ रेंज से वैल्यू आ रही है 1 2 3 देता जाएगा एक्स को और एक्स प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह ये प्रिंटिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं गाइस कि ये हमने 10 दफ़ा इसको प्रिंट किया। सपोज़ कि लूप हम क्या, इसको लूप को अगर आप क्या करना चाहते हैं कि स्टार्ट करना है, ये तो हमेशा एक बाय डिफ़ॉल्ट ही 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आप अगर लूप को 0 से स्टार्ट मतलब 1 से स्टार्ट अगर करना चाहते हैं, 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं लूप को, तो आप इस तरह करोगे, ठीक है। आप फिर रन करें और यहाँ पे देखें आपका लूप 1 से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपका लूप 1 से स्टार्ट हो गया। मैं इसको नई लाइन पे लिख देता हूँ, फिर आप जब कोडिंग देखोगे तो आपको वाज़े फिर फ़र्क नज़र आ जाए कि आप कर क्या रहे हो। मैं इसको नई लाइन पे प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें आप लूप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं 1 से लूप स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, मेरा लूप 1 से स्टार्ट हो गया। आप अभी नीचे फिर करें कोडिंग और यहाँ पे आप क्या करें कि लूप को 3 से स्टार्ट कर दें। तो ये मेरा लूप 3 से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लूप 3 से स्टार्ट हो गया। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आप कोई नंबर्स लेते थे तो उसको जंप के स्टेप से स्टेप
फंक्शन लगा के भी आप उसको प्रिंट करते थे। जैसे 2 स्टेप करते हैं तो 1 और बीच के दरमियान 2 स्टेप लेके वो 4 पे जाता था, 2 3 को छोड़ के 4 पे भेजता था, वो जंप लेके इसमें करते हैं। यहाँ पे भी हम इसमें फंक्शंस कर सकते हैं, वो फंक्शन इसमें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर हम वही स्टेप फंक्शन इसमें यूज़ अगर करते हैं, आप यहाँ पे यूज़ करें। सपोज़ के मैं क्या करता हूँ गाइस कि मैं नंबर्स की लिस्ट लेना चाहता हूँ, मैं नंबर की लिस्ट लेता हूँ। मैं लेता हूँ, कोई नंबर ले रहा हूँ और यहाँ पे आप देखें मैंने नाम ले लिया। ओके, तो नाम इन रेंज, और ये मैंने नंबर की रेंज ले ली और मैं रेंज लेना चाहता हूँ 20 तक। तो ये 20 तक मैंने रेंज ले ली। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर देता हूँ नाम को। तो ये मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। ये अभी देखें कि 0 से, तो सिंटेक्स की एरर आ रही है यहाँ पे। हम गाइस देखें, हमने सिंटेक्स की एरर की, सिंटेक्स एरर हमारी हुई। आप यहाँ पे देखें मैंने कॉलन नहीं यूज़ किया, तो ये हमें ये दिखाएगा। अब आप प्रिंट करें, अब आप प्रिंट करें और नाम को प्रिंट करें। यहाँ पे कितनी दफ़ा प्रिंट, 0 से लेकर 20 तक, 19 तक हमें प्रिंट करके दे देगा। तो अगर हम गाइस क्या करना चाहते हैं कि इसको एक तो वो भी हमने सीखा कि हम कहाँ से स्टार्ट कर लेना चाहते हैं, वो लूप हमने सीख लिया। सपोज़ कि मैं 1 से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, इसका 0 से स्टार्ट लेता हूँ। 0 से स्टार्ट लेके मैं इसके बीच गैप 3 का गैप देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये स्टेप, अब आप देखें कि 20 तक प्रिंट करेगा लेकिन स्टेप लेके प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखें 0 से 3 से 6 9 12 15 18, यहाँ पे ये स्टेप ले रहा है रेंज में। वो देख रहा है कि रेंज में फर्स्ट पे हमने देखा पे प्रिंट 0 आ गया, फिर उसने देखा कितना स्टेप लेना है 3 पे। तो ये हम स्टेप लेके भी हम इसको कर सकते हैं। ये हमने लास्ट स्लाइसिंग के टॉपिक में भी देखा था, जिस स्टेप का स्लाइसिंग के टॉपिक में देखा था हमने, उसने किस तरह स्टेप लिया था। तो एक तो ये हमने सीख लिया कि हम स्टेप इसमें किस तरह ले सकते हैं। सपोज कि गाइस आप क्या करते हो कि आप इसको इसी इसी रेंज जो आपने नंबर प्रिंट करने हैं, तो इसको आप क्या करना चाहते हो कि अगर आप रिवर्स में रिवर्स लूप आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। रिवर्स में किस तरह करेंगे कि मैं इसी 20 को यहाँ पे लिख दूँ और मेरा लूप लूप स्टार्ट होगा 0 से। ओके, और लूप मेरा हुआ 0 से स्टार्ट, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं रिवर्स करूँगा इसको, सॉरी एरर आ रही है। तो यहाँ पे रिवर्स करते हैं हम इसको, सॉरी। तो अब क्या करते हैं कि रिवर्स करना है हमने, तो यहाँ पे आप उसी तरह आपने स्टेप करना था कि सपोज मेरा यहाँ पे 1 प्रिंट 1 से स्टार्ट हो रहा है, 20 तक जाना है। तो इसमें स्टेप अगर आप लेना चाहते हैं 2 तक, तो ये आप देखें कि यहाँ पे प्रिंट किया हमारा 20 से स्टार्ट हुआ और हमारा 2 तक इसने किया। तो ये हमारा रिवर्स में भी लूप हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि रिवर्स में अगर हम इसको करना चाहें। आप जहाँ से भी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें कितने स्टेप लेना चाहते हैं, 40 में स्टेप लेना चाहते हैं आप, और ये आपके आप पे डिपेंड है कि आप जहाँ से भी स्टार्ट करें। और ये यहाँ पे आप देखें 40 से हमने किया, हमारा 5 तक किया, 5 बीच में 5 का स्टेप लिया उसने, और यहाँ पे हमारे 40 से रिवर्स में हमने लूप यहाँ पे देखा। उसके बाद आप क्या करते हो कि और में भी लूप में और भी फंक्शन आप इसमें देखें कि हमारा लूप क्या करता है। सपोज आप कोई सिटीज़ की लिस्ट बनाते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो कि सिटीज़ की लिस्ट क्रिएट करते हो। सपोज आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी सिटी, यहाँ पे आपने सिटीज़ की लिस्ट क्रिएट कर दी। ओके, और ये आपको शो करवानी है आपके सिटीज़ यहाँ पे। तो अभी आप क्या करें कि इन सिटीज़ को निकालना है आप लूप से। तो आप अगर लूप से निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि फॉर लूप लगाओ, और फॉर लूप आप लगा के वो उसके अंदर आपने क्या करना है कि फॉर सिटी जो आपने निकालना है इसके अंदर, तो उसको आप सिटीज़ में से आपने निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप करें कि वेरिएबल जो हम जिस तरह एक्स करते थे कि सिटी इन सिटीज़, यहाँ पे आप सिटीज़ में से सिटी को निकालना है। तो इसमें आप प्रिंट करें और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सिटी आप चाहते हैं निकालना वो उसको आप लिखें कि आई वांट दिस सिटी। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा निकालना चाहते हो।
और तो ये आपने सिटी को इस तरह आपने हर एक सिटी आपको निकाल के ले जाएगी, पेशावर निकाल के दिखाएगी और आई वांट दिस सिटी, और ये सिटी मैं वांट करना चाहता था, तो ये आपको प्रिंट करके देगी। यहाँ आप देखें, यहाँ पे सिंटेक्स एरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिंटेक्स ये एरर है गाइस, यहाँ पे हमने एक ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई वांट दिस सिटी पेशावर, आई वांट दिस सिटी इस्लामाबाद, आई वांट दिस सिटी क्वेटा। तो ये आपको हर एक सिटी उसने निकाल के दे दी, ये आपको उसने यहाँ पे लूप के ज़रिए निकाल के दे दी। जिस तरह हम निकालते थे कि रेंज में से वैल्यू निकालो, और इसको जिस तरह एक्स को दो, इस तरह रेंज से वैल्यू निकाल के नम को देता था, तो इस तरह हम लूप को प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और भी लूप में ये ब्रेक, इसके बाद गाइस क्या आएगा, आपने ब्रेक स्टेटमेंट आपकी आएगी, इसके बाद आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए इसको शॉर्ट ही रखते हैं। एक और भी हम इसमें देख लेते हैं कि सपोज कोई भी हम नंबर प्रिंट करना चाहते हैं और उसको हम स्ट्रिंग की फॉर्म में जैसे देते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे नम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, और यहाँ पे आपने उसको सिंपली इसमें दे देने, यहाँ पे आप इसको दे दें, और उसके बाद आपने कॉलन लगा के यहाँ पे नीचे प्रिंट कर देना नंबर को। तो ये आपको क्या देता है, यहाँ पे आप देखें, और ये आपको उसी तरह उसने 11 12 13 15 प्रिंट करके दे दिए। तो आप इस तरह भी ये कर सकते हैं। लूप में डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आप अपनी चॉइस के ज़रिए कर सकते हैं। रेंज से वैल्यू निकालना चाहते हैं, सिंपली उसको स्टेटिकली दे दें 11 12, जिस तरह हम एक स्टेटिक चीज़ देते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं गाइस कि आप एक सिटी लो, सपोज मैं सिटी लेता हूँ, कंट्री लेता हूँ, कोई भी कंट्री लेता हूँ, कंट्री में ले लेता हूँ, और उस कंट्री में जितने करैक्टर होंगे मैं उसको एक एक करके लूप में प्रिंट करना चाहता हूँ। सपोज कि आप कोई कंट्री ले लो, मतलब अमेरिका ले लेता हूँ मैं, तो अमेरिका आपने ले लिया, तो यहाँ पे आप ये एक और चीज़ भी देखेंगे, हम टप्पल में भी फ़र्क आपको मैं बताऊँगा आगे कि टप्पल भी इसमें यूज़ हुआ होगा। यहाँ पे देखें मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, और आपने यहाँ पे क्या करना है गाइस कि आप लूप लगाओ, फॉर लूप लगा के आप यहाँ पे क्या करें, करेक्टर का एक डेट टाइप जैसे करेक्टर आप ला रहे हो, तो करेक्टर क्यों लिख रहे हो कि मुझे इस अमेरिका में ए एम और इस तरह लूप से एक एक करके मुझे शो करवा दो। तो फॉर करेक्टर मैंने लिखा, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि कंट्री के अंदर यहाँ देखें सेम इंग्लिश की तरह सिंटेक्स है इसका कि इस कंट्री में से हर एक करेक्टर मुझे निकाल के दे दो। यहाँ पे आप क्या करोगे, कंट्री आपने लिख दिया, और उसके बाद आपने सिंपली प्रिंट करना है करेक्टर, कि मुझे करेक्टर शो करवा दो, हर एक करेक्टर इसका शो करवा दो। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें अमेरिका का AMER अलग-अलग शो करवा दिया नई नई लाइन पे कि मुझे अमेरिका के करेक्टर्स चाहिए। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टपल बनाता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे ये अगर मैं कर देता हूँ पाकिस्तान, सपोज मैंने क्या कर दिया पाकिस्तान, और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, जहाँ पे मुझे क्या करेगा अमेरिका पाकिस्तान, क्योंकि आपने टपल में पढ़ा था कि वो चेंजेबल नहीं होता, चेंज नहीं करता। तो जैसे हम स्ट्रिंग पास करें तो सिंपली हु बहू वही हमें स्ट्रिंग उसने दे दी, ये कोई इसका करेक्टर वो नहीं शो कर रहा है लूप में। तो ये टपल में भी आप देख सकते हैं, टपल ये काम करती है, ये बन गया, टपल बन गया। तो आप इसको अगर इसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं देख लेते हैं हम, नए नए तरीके आप कर सकते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आपके साथ ही कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें उसी तरह आपको ये टपल बन गया आपका ये, तो ये आपको उसने टपल प्रिंट करके दे दिया। नए नए तरीके आप ख़ुद भी इसके साथ जब भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे होते हैं तो इसको आपने करना होता है। देखें यहाँ पे टपल हमने प्रिंट किया, टपल लाए, तो यहाँ पे पाकिस्तान को पहले ले आया और ए को बाद में ले आया, तो ये टपल काम करता है कि लास्ट वाला पहले को ये, तो ये भी एक इसका तरीका होता है। और लिस्ट भी आप लिस्ट में भी शो करवा सकते हैं आप इसको, तो आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आती जाएगी कौन सा काम क्या करते हो, और आप ख़ुद भी यहाँ पे समझ, यहाँ पे देखें लिस्ट में जो भी हमने दिया था उसी तरह आ गया। तो ये गाइस थी फॉर लूप के ऊपर हमारी वीडियो, और उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। हमने बहुत सारे तरीक़ों से फॉर लूप को समझने की ट्राई की। उसके बाद इसमें टॉपिक्स में हमारे पास कंटिन्यू भी आएगा, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट भी आएगी C++ में। जिस तरह मेरा C++ का ट्यूटोरियल भी है, यहाँ वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। तो ये पाइथन में हमने सीखा इसको, फॉर लूप को।
तो अगली नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखते हैं इसको कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइबर चाहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।